हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूडोपीडिया हिंदी पर। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां इंसानों से ज्यादा बिल्लियां रहती हैं। इसे प्रेम की देवी की जन्मस्थली भी कहा जाता है। एक आइलैंड नेशन होने के बावजूद यहाँ पर लोग मछली खाना ज्यादा पसंद नहीं करते। दुनिया की सबसे पुरानी वाइन और परफ्यूम इसी देश के हैं। इस देश में कुछ ऐसे भी कैफे हैं जहाँ पर सिर्फ आदमियों को जाने की इजाजत है। ये एक बेहद ही छोटे देश है जो अपने आर्किटेक्ट, ऐतिहासिक इमारतों और खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस देश की महिलाएं बेहद खूबसूरत मानी जाती है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के सदस्य और मेडिटेरेनियन सी के बीच में स्थित खूबसूरत देश साइप्रस की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं साइप्रस की एक शानदार सफर पर। साइप्रस का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है। सन 333 ईसा पूर्व में सिकंदर द ग्रेट ने साइप्रस पर कब्जा किया। इसके बाद अरबों ने इस देश को अपने अधीन कर लिया, लेकिन बाद में ईसाई समुदाय के लोगों ने अरबों के खिलाफ इस देश का इस्तेमाल किया और लंबे समय तक तुर्की, ग्रीस और ब्रिटेन ने इस देश पर शासन किया। सन 1871 से लेकर 1960 तक ये देश ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहा और 16 अगस्त सन 1960 के दिन इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि साइप्रस में हमेशा से ही दो देश ग्रीस और तुर्की का काफी प्रभाव रहा है। यही कारण है कि आजाद होने के बाद यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए और गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। तुर्की और ग्रीस मूल के लोग आपस में लड़ाई करने लगे और देखते ही देखते सन 1963 में स्थिति गंभीर होनी शुरू हो गई, जिसके बाद सन 1964 में संयुक्त राष्ट्र ने अपनी सेना भेजकर यहाँ पर शांति स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन सन 1974 में तुर्की की सेना ने साइप्रस पर आक्रमण किया और इसके नॉर्थ वाले हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। तब से लेकर आज तक साइप्रस दो हिस्सों में बटा हुआ है। उत्तरी हिस्से को नॉर्थ साइप्रस के नाम से जाना जाता है और दक्षिण वाले हिस्से को द रिपब्लिक ऑफ साइप्रस के नाम से। साइप्रस की राजधानी और सबसे बड़ा शहर निकोसिया है। इस देश के दोनों हिस्सों को अलग करने के लिए एक रेखा खींची गई है जो राजधानी से होकर ही गुजरती है। नॉर्थ साइप्रस में तुर्की का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है और इसीलिए देश की 99% आबादी मुसलमान है। तो वही रिपब्लिक ऑफ साइप्रस में ग्रीस का वर्चस्व है और इस हिस्से में ईसाई समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं। यहाँ के लोग नॉर्थ साइप्रस के मुकाबले ज्यादा मॉडर्न भी माने जाते हैं। साल 2004 में साइप्रस के दोनों हिस्सों को एक करने के लिए एक जनमत संग्रह भी कराया गया था, लेकिन इस देश के लोगों ने एक साथ रहने से साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 16 अगस्त को आजादी मिलने के बावजूद साइप्रस अपना इंडिपेंडेंस डे 1 अक्टूबर के दिन सेलिब्रेट करता है। असल में इस देश में साल भर धूप खिली नजर आती है और सिर्फ 40 दिन ही यहाँ बारिश होती है और गर्मी से बचने के लिए इस देश की सरकार ने तय किया है कि वे अपना नेशनल हॉलिडे 16 अगस्त की बजाय 1 अक्टूबर को मनाएंगे। साइप्रस की कुल आबादी केवल 12,30,000 के आसपास है। ये आंकड़ा भारत के किसी शहर की कॉलोनी से भी कम है, लेकिन साइप्रस के लोग इस आंकड़े को भी ज्यादा ही मानते हैं। उनका मानना है कि देश की जनसंख्या जितनी कम होगी उतना ही देश के लिए अच्छा होगा और उतनी ही तेजी से वहाँ पर विकास होगा। वैसे बात तो सही है, साइप्रस की दीवारों पर आपको बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने वाले स्लोगन्स लिखे हुए नजर आएंगे। इस देश की दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ग्रीक और टर्किश। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल भी देश में किया जाता है। वही साइप्रस की जीडीपी 26 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, तो वही देश के लोगों की सालाना पर कैपिटा इनकम 30,000 डॉलर्स के आसपास। साइप्रस के लोगों को मछली खाना ज्यादा पसंद नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ मछली पालन का काम बड़े पैमाने पर किया जाता है। यूरोप के कई देशों में यहाँ से मछली को एक्सपोर्ट किया जाता है। साइप्रस में लोग पशुपालन जैसे काम करके भी अपना गुजारा करते हैं। यहाँ लोग अपने घरों में आज भी पुराने जमाने की तरह गाय, भैंस और भेड़ जैसे जानवर पालते हैं। बताया जाता है कि साइप्रस में पाई जाने वाली भेड़ों की प्रजाति हजारों साल पुरानी है। फल और सब्जियों का उत्पादन भी इस देश में काफी बड़े पैमाने पर किया जाता है। दोस्तों, साइप्रस में आज भी कई ऐसे पानी के कुएं मौजूद हैं जो 10,000 सालों से भी ज्यादा पुराने हैं। इन्हें दुनिया के सबसे पुराने पानी के कुएं के रूप में जाना जाता है और कुछ लोगों का मानना है कि भगवान स्वयं इन कुओं से पानी पीने के लिए आया करते थे। साथ ही ये भी बता दें कि साइप्रस देश को ग्रीक की देवी एफ्रोडाइटे की जन्मभूमि भी कहा जाता है और इस देवी को ग्रीक के लोग प्यार की देवी भी मानते हैं। वहीं साइप्रस में कुछ साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट्स को एक परफ्यूम की बोतल मिली थी जो करीब 4000 साल पुरानी थी, जिसे दुनिया के सबसे पुराने परफ्यूम के तौर पर जाना जाता है। इस देश में एक ऐसा पेड़ भी है जिसे विशिंग ट्री के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस पेड़ के पास जाकर आप अपने मन की जो भी इच्छा बोलेंगे
वो पूरी हो जाती है। अगर आपको वाइन पीने का शौक है तो एक बार साइप्रस जरूर विजिट करें। यहाँ की मशहूर कमांड्रिया वाइन दुनिया की सबसे पुरानी वाइन मानी जाती है। कहा जाता है कि साइप्रस में करीब 5000 साल से लोग ये वाइन पीते आ रहे हैं। जनाब, अगर आप कभी साइप्रस घूमने जाएं तो अपने साथ छुट्टे पैसे जरूर रखें, क्योंकि यहाँ के लोग आपको चेंज वापस नहीं करते। जी हाँ, इस देश के लोग चेंज को टिप समझकर रख लेते हैं। खास तौर पर टैक्सी ड्राइवर्स यहाँ सबसे ज्यादा ऐसा करते हैं। साथ ही कई रेस्टोरेंट्स और दुकानदार भी चेंज को टिप समझकर रख लेते हैं, लेकिन सभी ऐसा नहीं करते। चेंज वापस न करना एक अलग बात है और वो यहाँ के कल्चर का एक हिस्सा बन गया है। इसके अलावा साइप्रस के लोग आपके साथ कभी भी धोखेबाजी नहीं करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि साइप्रस दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां इंग्लिश रॉयल वेडिंग का समारोह आयोजित किया गया था। 12 मई सन 1191 को किंग रिचर्ड और क्वीन जोआना का शादी का गवाह ये देश बना। साइप्रस के लोग काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं। साथ ही इस देश के लोगों की मेहमान नवाजी भी कमाल की होती है। सैलानियों का यहाँ खुलकर स्वागत किया जाता है। साइप्रस को एक सनशाइन कंट्री के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि साल भर में सिर्फ 40 ही दिन यहाँ पर बरसात होती है और शायद इसीलिए हर साल 55 से 60 लाख सैलानी इस देश की खूबसूरती का दीदार करने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि इस देश में इंसानों से ज्यादा आबादी बिल्लियों की है। जी हाँ, साइप्रस में 15 लाख से भी ज्यादा बिल्लियां मौजूद हैं। यहाँ की सड़कों में, लोगों के घरों में, गली नुक्कड़ हर जगह आपको बिल्लियां घूमती हुई नजर आ जाएंगी। यहाँ लोगों को बिल्लियों के साथ रहने की आदत पड़ गई है। माना जाता है कि रोमन रानी सेंट हेलेना बिल्लियों के इस बड़ी आबादी की जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने ही इजिप्ट से अपने साथ सैकड़ों बिल्लियां साइप्रस लेकर आई थी। असल में वो चाहती थी कि उनके राज्य से सांप भाग जाए और बिल्लियां सांप की कट्टर दुश्मन मानी जाती है। वहीं कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सदियों से साइप्रस के लोग बिल्लियों को पालते आ रहे हैं। यहाँ पर 7500 ईसा पूर्व की मिली एक कब्र में इंसान के साथ एक बिल्लियों को भी दफनाया गया था। आज ये देश बिल्लियों के लिए स्वर्ग बन चुका है। दोस्तों, साइप्रस की महिलाएं बेहद खूबसूरत मानी जाती है। साउथ वाले हिस्से की महिलाएं बेहद मॉडर्न होती है, तो वहीं नॉर्थ साइड के हिस्से की महिलाएं ज्यादातर टर्किश मूल की है और इसी वजह से उनकी खूबसूरती देखकर हर कोई उनका दीवाना बन जाता है। आपको बता दें कि इस खूबसूरत देश में फूलों की कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। 20 दुर्लभ प्रजाति के ऑर्किड भी इस देश में पाए जाते हैं। साथ ही 370 से ज्यादा प्रकार के प्रवासी पक्षी भी आपको यहाँ के आइलैंड्स पर दिखाई देंगे। साइप्रस के बीच भी बेहद ही खूबसूरत है। इनकी साफ सफाई और सुंदरता आपको मंत्र मुग्ध करने के लिए काफी है। साइप्रस में आप बिना किसी चिंता के मौज मस्ती कर सकते हैं। इस देश में कई ऐसे कैफे हैं जहाँ सिर्फ मर्दों को जाने की इजाजत है। कहा जाता है कि मर्द महिलाओं से छुटकारा पाने और कुछ पल सुकून के बिताने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ के पुरुषों का मानना है कि घर से लेकर ऑफिस तक हर जगह उन्हें महिलाओं का सामना करना पड़ता है, इसीलिए उन्हें अपने लिए वक्त नहीं मिल पाता। इन कैफे में वक्त बिताकर उन्हें अच्छा लगता है। साइप्रस की भारत के साथ सदियों पुराना रिश्ता है और उसका सबूत ये है कि राजधानी निकोसिया में एक ऐसी सड़क है जिसका नाम इंदिरा गांधी जी के नाम पर रखा गया है। वहीं साइप्रस में हर 4 में से एक रेस्टोरेंट भारतीय द्वारा ही चलाया जाता है। यहाँ के संगीत में आपको तुर्की, यूनानी और ग्रीक कल्चर की झलक साफ तौर पर नजर आएगी। सिरटोस इस देश का मोस्ट पॉपुलर फोक डांस है। कई प्रकार के फेस्टिवल्स और इवेंट्स का आयोजन भी इस दौरान यहाँ पर किया जाता है। साइप्रस देश के खाने की बात करें तो यहाँ के लोगों को मीट और ब्रेड खाना सबसे ज्यादा पसंद है। इसके अलावा पिलाफी, पोरगोरी, जतजीकी, कोपेपिया, तिरोकाफ्तेरी, कूप्स ऐसी डिशेस भी साइप्रस में काफी लोकप्रिय है। और वाइन पीना तो यहाँ के लोगों की रोज की आदत है। इस देश में कई ऐसे खूबसूरत जगह है जहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हैं। अपने घूमने की शुरुआत आप कैपिटल सिटी निकोसिया से कर सकते हैं। वहीं साइप्रस में साइप्रस ऑर्थोडॉक्स चर्च नाम की एक जगह है जो चर्च होने के साथ साथ देश का सबसे बड़ा बैंक भी है। देश के लोगों के 80% पैसे इसी बैंक में जमा है। इसी वजह से इस चर्च की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर काफी अहम भूमिका मानी जाती है। इसके अलावा आप पाफोस शहर भी जा सकते हैं। इस पूरे शहर को ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। आपको यहाँ आर्किटेक्चर के कई बेहतरीन नमूने देखने को मिलेंगे। माउंट ओलंपस इस देश की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई करीब 6404 फीट है। अय्या नप्पा गांव भी आपको बेहद पसंद आएंगे। ये कई ऐसे रिजॉर्ट्स आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। इसके अलावा आप एगियोज, जॉर्जियोज, टोरोस माउंटेन, सेंट हिलारियन कैसल, एंशिएंट कोरियन जैसी जगह भी घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि घूमने जाने का सबसे अच्छा समय साइप्रस में मई और जून का माना जाता है। ये साल के सबसे ड्राई महीने माने जाते हैं। वैसे साल भर यहाँ का मौसम एक जैसा ही रहता है, इसीलिए आप किसी भी समय यहाँ घूमने का प्लान बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बता दें कि क्या है साइप्रस का वीजा प्रोसेस
प्रोसेस और इस देश में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको साइप्रस का वीजा ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के अंदर मिल जाएगा। वैसे ये देश थोड़ा महंगा जरूर है। अगर आप अकेले हैं तो आपको साइप्रस घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 15 से 20 लाख तक खर्च करने पड़ सकते हैं। साइप्रस की करेंसी है यूरो। तो दोस्तों ये था दुनिया का सबसे खूबसूरत देश साइप्रस। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।